तो दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं कि आपकी स्कूल पोस्टिंग जो है वो रैंडमाइजेशन के आधार पर आपकी होगी या फिर कोई जुगाड़ या फिर अगर हम बात करें कुछ अमाउंट दे करके आप अपने स्कूल को मतलब प्राप्त कर सकते हैं। जो अभी अमाउंट की मैंने बात की, जो जुगाड़ की बात की, ये सबसे पहले मैं आपको बता दूं वीडियो में आगे चलने से पहले कि ये कहीं से भी एग्जिस्ट नहीं करती है। अब बात आती है कि ऐसा हमने कहा क्यों, आखिर इस वीडियो में शुरुआत भी इसकी चर्चा क्यों की गई, तो आपको मैं बता दूं जो रियल टाइम में हुआ था टीआरई 1 में, टीआरई 2 में, टीआरई 1 में क्या कुछ हुआ था तो उसको लेकर के हम यहाँ पर बात करेंगे और क्यों आखिर ऐसी स्थिति बनी कि जहाँ पर जुगाड़ या पैसे वाली बात जो है आई। अभी आपने देखा एक पत्र निकला था जिसमें काउंसलिंग के लिए भी जो है वो पैसे लिए जा रहे थे और ऐसे में स्पष्टीकरण मांगा गया है। कल एक वीडियो में हमने आपको इसके बारे में जानकारी दी थी जहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को डाउटफुल कैटेगरी में रख दिया जा रहा था अगर वो पैसे नहीं दे रहे थे। तो ये लेटर है, पहला लेटर है। कल मैं बता चुका हूँ आपको कि ये काउंसलिंग कम ओरिएंटेशन का लेटर है। जब आप पहले दिन डीवी करवाएंगे उस दिन आपको यही लेटर मिलेगा, इसी प्रकार का लेटर मिलेगा, सारी चीज़ें लिखी हुई। आप इसमें देखेंगे तो सबसे नीचे वाली बात जब हम कर लेते हैं, यहाँ पर सारे पॉइंट्स को मैं बता चुका हूँ, जरा चौथे पॉइंट पर हम चर्चा करते हैं। मैंने कहा डीवी के बाद आप 14 डेज़ के 2 सप्ताह के लिए आप ओरिएंटेशन एंड एक्सपोजर ट्रेनिंग पर जाओगे। उसके बाद आपको 1 सप्ताह के लिए 5 से 6 दिन के लिए मान के चलिए आपको जो है 1 सप्ताह मतलब वही 5 दिन, आपका 5 से 6 दिन, उसके लिए आपको एक स्कूल से टैग कर दिया जाएगा। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है कि सभी प्रमाण पत्रों की जांच के बाद निर्गत किया जाएगा अपॉइंटमेंट लेटर। आपका नियुक्ति पत्र निर्गत करने के पश्चात आपको बतौर विद्यालय अध्यापक उसी विद्यालय में जहां आप संबद्ध हैं अथवा किसी अन्य विद्यालय में पदस्थापित यानी पोस्टिंग किया जाएगा। पोस्टिंग वाला आपका मेन स्कूल होगा और अभी जो टैग वाली बात है वो आपका केवल 5 से 6 दिन के लिए रहेगा। तो हुआ क्या टीआरई 1 में, मैं आपको बता दूं, बीआरसी पर गए। बीआरसी से ही क्या हो रहा था कि अब स्कूल भेजा जा रहा था, तो बीआरसी पर जो है कुछ स्टूडेंट्स के द्वारा ऐसे में ये काम किया गया, जुगाड़ वाली बात, या फिर जब हम बात करें आपके पैसे को दे करके फिर स्कूल पाने की बात, क्योंकि उनके पास ये लेटर तो उनको मिल चुका था काउंसलिंग के बाद, तो उनको लगा कि संभवतः अब यही जो है हमारा स्कूल होगा, क्योंकि 50% जो चांस कहीं ना कहीं बनते हैं कि जहां आप संबद्ध हैं लिखा हुआ है वो भी मिल सकता है या फिर नया स्कूल दिया जा सकता है। तो ऐसे में सब लोगों ने नज़दीकी अपना जो है वो क्या किया, स्कूल को अलॉट करवा लिया। बाद में क्या हुआ कि रैंडमाइजेशन जो कि होना ही होना है, ऐसे स्कूल नहीं मिलने वाला, किसी भी चक्कर में आप नहीं पड़िएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स से 3-3, 4-4 हज़ार रुपये 3,000, 4,000, 500 इस तरीके से दे करके उन्होंने अपने पैसे गंवा दिए कि उनको वही स्कूल मिलेगा जहां पर वो टैग हो रहे हैं, जो जहां उन्हें टैग किया जा रहा है। तो इन सब चक्कर में बिल्कुल से नहीं पड़िएगा, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। कहीं से भी शिक्षा विभाग, बीपीएससी या कोई भी ऐसे उसमें रुपये पैसे की बात नहीं करता है, कहीं भी पैसे देने की बात नहीं होती है। आप अपने हिसाब से अपनी चीज़ों को रखिए, बराबर से रखिए और अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाइए, स्कूल टैगिंग के लिए जाइए। पोस्टिंग आपकी रैंडमाइजेशन के आधार पर ही होगी, वहीं होगी जिस जिले में आपका डीवी हुआ है। कोई और सवाल है तो कमेंट में लिखिएगा ज़रूर।